हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे अपने घर पे। आप लोगों को आज हम पढ़ाने के लिए एकदम भी नहीं आया, बस इतना सा बात बताने के लिए आए कि आपका पढ़ाई करना जरूरी क्यों है। बस इतनी सी बात, 2 स्टोरी लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर अच्छा लगे तो बताना जरूर कैसा लगा, ताकि फ्यूचर में और ऐसा वीडियो हम बना सके। ठीक है, सबसे पहला बात, एक बात बताओ दोस्तों, आपको पढ़ाई करने से ऐसा कौन सा चीज है जो रोकता है। हमको पहला सवाल जवाब चाहिए आपसे कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है। आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा का चिंता है, मकान का चिंता है, आपको फीस का चिंता है, किस चीज का आपको चिंता है। आपको ये जवाब आज खुद से पूछना पड़ेगा कि किस चीज का चिंता है। बच्चे बोलते हैं भैया हमको मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ने का, हमको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। भैया हम पढ़ाई कर क्यों रहे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ इज अनसर्टेन, लोग बोल रहे हैं। अरे लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, कोरोना से बड़ा बीमारी आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लेटेस्ट अभी हम 2-3 दिन पहले देख रहे थे, अभी तक इंडिया में 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, 13 करोड़ लोग। और बोलते अगर ऐसा ही चलते रहा कमिंग 5-6 मंथ्स, कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग इंडिया के अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आपको क्या चीज रोक रहा पढ़ने से? क्या पेरेंट्स फीस नहीं देते? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? किस चीज का चिंता है? क्यों 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 1 घंटा तुम्हारे पास पढ़ाई करने का टाइम क्यों नहीं है? ये 2 स्टोरी सुनना, देखते हैं पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है। सबसे पहला स्टोरी एक उस देश का है या उस राज्य का है जहां पे एक राजा हुआ करता था, और उस राज्य में एक रूल चलता था कि एक राजा उस राज्य को संभाल के रखेगा अप टू 5 इयर्स। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में, दोस्तों सुनना, 5 साल कंप्लीट होने के बाद में वो राजा को भरे एकदम मतलब जंगल में भेज दिया जाएगा। पूरा का पूरा उसको जंगल में भेज दिया जाएगा, जहां पे ढेर सारे जानवर होंगे, जहां पे ढेर सारे जानवर होंगे, जहां पे उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक राजा 5 साल तक अगर अपने प्रजा का सेवा किया है, उसको लास्ट में कहां भेजा जाएगा? जंगल में। और वो वापस लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा ये पता नहीं। और उस देश का ये देवी मां का श्राप था। स्टोरी सुनना पूरा। अब राजा का 4 ईयर 10 मंथ्स कंप्लीट हो गया, 2 महीना बाकी था। राजा टेंशन में कि 5 साल मेरा होने वाला है। आज तक जितने राजा जंगल गए कोई वापस नहीं आया। उस राजा का भी 4 साल 10 महीना हो गया। देखते देखते 5 साल हो गया। गांव वाले आए, सब मंत्री लोग आए, बोले चलो भाई राजा का चलो, आपको एकदम पूरे देश के बाहर जो भरा जंगल है, जहां पे भयंकर वाले जानवर है और फूड भी है तो पॉइजनस फूड, आपको वहां छोड़ के आते हैं। वो राजा को छोड़ दिया जाता है और वो राजा वापस लौट के नहीं आता है। फिर उस देश के वासी एक नया राजा खोजते हैं उसकी जगह। कोई राजा बनना नहीं चाहता है, सबको अपने जिंदगी से प्यार है। एक जन से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पूरा प्रजा एक जन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर आप राजा बन जाइए। वो बोलता ठीक है, हम इस देश का राजा बनने के लिए रेडी है। अब वो दोस्त क्या करता है, मेरा बात सुनना पूरा। वो राजा बनने के बाद सबसे पहला साल में वो काम करता है, उस जंगल को पूरा सफाई करवाता है। पहला साल में जंगल का सफाई करवाता है। दूसरे साल में उस जंगल में वो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करवाता है। तीसरे साल में वहां रोड बनवाता आस्ते आस्ते करके। चौथे साल में रोड्स, कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल सब बनाना शुरू करता है। 5th ईयर जब आता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे जंगल में, जो अब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस हब बन चुका है, वहां पे लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। अब देश के लोग बोलते हैं चलिए राजा जी आपका भी 5 साल कंप्लीट हो गया। राजा हंसते हंसते जा रहा है। सब प्रजा सोचता है राजा हंस क्यों रहा है, आज तक जितने राजा उस जंगल में गए हैं सब रोते रोते गए हैं, ये राजा हंस क्यों रहा है? तो सवाल यह है वो राजा हंस क्यों रहा था? क्योंकि उसको जो 5 साल मिला था वो बैठा नहीं था बाकी राजा लोग की तरह। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया, उसने मौज मस्ती नहीं किया। उसको पता था कि एक एज के बाद हमको वहां जाना पड़ेगा। हम इंसान का भी यही है, सबको बुढ़ापा देखना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम बुढ़ापा उस जंगल में मर मर के काटना चाहते हो कि अपने सेविंग से, फिक्स डिपॉजिट से काटना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। नशा करना है ना तुमको, नशा करना है भैया, हमको FB का नशा, इंस्टा का नशा है भैया, हमको PUBG का नशा है। ये सब नशा छोड़, सक्सेस का नशा कर।
सक्सेस का, अपने ड्रीम का नशा कर, अपने माँ बाप के सपनों का नशा कर। कभी रूम में अकेले बैठ। आज हम भी डिमोटिवेट होते हैं, आज हम भी डिमोटिवेट होते हैं। हर एक महीना में लूजर लाइक फीलिंग लगता है, हर एक महीना में कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, मेरा कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बट कभी भी वो एक पल का होता है, एक दिन के लिए, एक दिन सबको छोड़ के चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि भैया हम शुरू किसके लिए किए थे ये काम, किसके लिए हम शुरू किए थे ये काम। खाली बैठने से सक्सेस नहीं मिलेगा, तुमको नशा करना पड़ेगा अपने ड्रीम का, ताकि तुमको एक परमानेंट बीमारी लगे और उस बीमारी का नाम हो सक्सेस। अगर तुमको नशा करना है अपने ड्रीम का करो, नशा करना उन लोगों के तानों का करो जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। संदीप माहेश्वरी सर का एक बड़ा टोन है। हम 2014-15 में जब सीएस फाइनल रहता था हम लोग का, उस समय हम बहुत बार सुनते थे। क्या वो टोन था संदीप माहेश्वरी सर का कि क्या कहेंगे लोग, या लोगों का काम है कहना, या क्या टोन था, लोगों का काम है कहना, लोग ऐसा कुछ कहते थे। मेरा एक सवाल उनसे है, 2020 में, 2020 में, आज एक बात बताओ, वो लोग कहाँ हैं जो कुछ कहेंगे? सब तो लोग भीड़ में भाग रहे हैं। वो उधर जा रहा है, हम भी उधर जाएंगे, वो कर रहा है, हम भी करेंगे। भाई किसका तुम सुनोगे? वो लाइन कुछ ऐसा था, क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग, ऐसा ही कुछ। भैया आज तुमको कहने वाला कोई नहीं है, तुम एक भीड़ में भाग रहे हो और उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हो। लोग कुछ भी कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, उसका तुमको आवाज सुनाई नहीं देगा। ये बात सही है, लोगों का काम कहना है, बट तुमको अपना काम समय पे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हालत वो पहले वाला राजा जैसा हो गया जो 5 साल बड़ा मौज मस्ती किया। मौज मस्ती करने के बाद जब भेजे, क्या मिला वहां पे? क्या मिला? पुराने राजाओं का लाश मरा हुआ। क्या करेगा? वो भी मर गया। क्या हुआ? राजा आता जाता, आता जाता है, पर वो एक राजा जो लास्ट में आया, लोग उसको याद रखा। क्यों? क्योंकि उसने अपने ड्रीम को चेस किया, अपने जिंदगी को जीने का रास्ता बताया। तुम क्या कर रहे हो? अभी 1 घंटा तुम्हारे पास टाइम नहीं है लॉकडाउन में खुद के लिए कि हम 1 घंटा निकाले, 1 घंटा नहीं है। कहां से सपना पूरा करोगे मां बाप का? कहां से? तुमको एक बात पता है, फैक्ट, तुम बोलते हो भैया मेरे को दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है। बच्चे बोलते हैं भैया हम लोग से 2-2 घंटा एक जगह बैठा नहीं जाता है। तुमको पता है एक इंसान का शरीर मैक्सिमम 45 डेज मतलब बोन्स दर्द सह सकता है, 45। पर एक जो लेडी जो प्रेग्नेंट होती है या माँ जो हम लोग को जन्म दी है, वो पता कितना दर्द लेके हम लोग को जन्म दी है? 57 डेज पेन ऑफ बोन्स जिसको बोलते हैं। 45 मैक्सिमम है, एक माँ 57 डेज दर्द सहती है, दर्द सहती है कि मेरा बच्चा इस जिंदगी में आए। और वो बच्चा क्या कर रहा है? 2 घंटा का दर्द नहीं सह पा रहा है। यही दर्द तेरा यही है। इतना ही है तो बोल, माँ बाप को जाके बोल दे हमसे ये नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या ऐसा चीज है जो आपको रोक रहा है? क्या ऐसा चीज है? रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, देने के लिए फीस नहीं है, किस बात का चिंता है? आपके पेरेंट्स से ये बोलते हैं आप पढ़ाई कर लो बस, पर आपसे वो हो नहीं रहा है। क्यों भैया? हम दर्द नहीं सह पा रहे हैं, हमसे 2 घंटा क्लास नहीं होगा। वी कैन गिव 100 एक्सक्यूजेस, 1000 एक्सक्यूजेस। बेटा एक बात बता देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल टैलेंट है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हमारे तरह हो, हमारे तरह जिसमें कोई टैलेंट नहीं, हम खुद खुल के बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कोई टैलेंट नहीं है, तो बेटा सक्सेस पाने का एक ही रीजन है, वो हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। हाँ, वो संदीप माहेश्वरी सर का बात याद आया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये टोन हुआ करता था उनका। तो बेटा क्या लोगों का काम कहना ठीक है, पर आज लोग कहते भी है पर तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम हट के कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा दोस्त वो कर रहा है, हम भी वही करेंगे। बस पहला स्टोरी ये था, अभी भी जाग जाओ, वरना पहले जो राजा था उसके तरह तुम्हारा जिंदगी होने वाला है। अभी तो तुम लॉकडाउन पीरियड 2 महीना 3 महीना 6 महीना एंजॉय कर लोगे। ये जो उम्र है ना 16 से लेके 25 तक, जितना सीख लिए ये तेरा है,
जितना सीख लिए तेरा है, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बेसिक नेसेसरी के लिए तरस जाओगे। अगर हम ये नहीं बोलते सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ होता है, या हम ये नहीं बोलते आई वॉन्ट एग्जाम, हम ये नहीं बोलेंगे सचिन तेंदुलकर को देखो, लता मंगेशकर जी को देखो, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो। अरे भैया, इन लोगों से तुम एक चीज देखो, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। नशा किया, गांजा का नहीं, ड्रग्स का नहीं, नशा किया अपने पागलपन का, अपने ड्रीम का, और उनको एक परमानेंट बीमारी लगा हुआ सक्सेस। दुनिया ने इन लोगों को किक करते रहे, ये दौड़ते रहे, दुनिया इन लोगों को किक करते रहा पीछे से। और तुमको पता है, जब तुम दौड़ोगे, तुमको कोई धक्का देगा, तुम और फास्ट आगे जाओगे। दुनिया का काम है धक्का देना, हमको भी देता है। तो हम भी 18 मार्च को जब बच्चे सेंटर में कम हो गए थे कि भैया कोरोना आ रहा तो पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च टेंशन में, लास्ट 20-21 मार्च को क्लास लिए टेंशन में कि अब आगे होगा क्या, हम इतना जो लायबिलिटी है मेरे ऊपर, हम कैसे पे ऑफ करेंगे, कैसे, हम यही अपने बारे में सोचते थे। ये बात सोचते 2 अप्रैल हो गया, कोई क्लासेस नहीं। बच्चों का आ रहा भैया कोई मोड ऑफ क्लास, मजाक में हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया कि भैया कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना है, हम खाली नहीं बैठेंगे। आज हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा। तो अपने ड्रीम के बारे में ना आज का मत सोचो। शॉर्ट टर्म में तुमको चाहे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर बेटा फ्यूचर में जरूर मिलेगा, ये हम बोलते हैं। बस तुमको नशा करना है। किस चीज का? अपने हार्ड वर्क का। किस चीज का? लोगों के तानों का। किस चीज का? माँ बाप के ड्रीम का। किस चीज का? अपने सक्सेस का। दूसरा स्टोरी क्या है, सुन बेटा एकदम। आप लोगों ने किंग ऑफ बर्ड सुना होगा, ईगल, भैया सुने हैं। अब किंग ऑफ बर्ड ईगल के बारे में बताता हूं। ईगल का बेसिकली एज होता है 65 से लेकर 70 साल तक, 65 से लेकर 70 साल तक एक ईगल जीता है। भैया ठीक है, अपने पापा को रिलेट करना, ये स्टोरी देखना। अब एक ईगल का उम्र है 65 से 70 साल। अब वो एक ईगल एट द एज ऑफ 35-40 क्या हो जाता है बताते हैं। उनका जो सामने से चोंच होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट, जिससे कि वो मतलब कि अपना शिकार भी नहीं कर सकता। उनके जो पांव या पहले बात करते हैं पंखों का, विंग्स, वो भारी हो जाते हैं, चेस्ट से चिपक जाते हैं, चेस्ट से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो ठीक से उड़ भी नहीं सकता। उनके पांव जो नोक होते हैं वो एकदम उससे शिकार नहीं कर सकता। एट द एज ऑफ 35-40 जहां पे उनका शेल्टर होता है, वो एकदम ऊंचाई पे जा करके, अपने पहाड़ की चोटी पे जा करके अपने नोक को मारते हैं पत्थर पे। सोच कितना दर्द होता होगा, पर क्यों? एट द एज ऑफ 40 वो इतना क्यों कर रहे हैं? हमारे पापा एट द एज ऑफ, जितने बच्चे देखना है सबके पेरेंट्स का उम्र 40 से 45-48 के बीच में होगा। यू कैन रिलेट दिस। क्यों कर रहे हैं वो? क्यों? ताकि आने वाला 20-25-30 साल वो सरवाइव कर सके। और नोक मारता है तो मारता ठीक है, जब नए आते हैं उसके बाद वो अपने विंग्स को उसी से तोड़ने का, काटने का कोशिश करता है। सोच कितना ब्लड निकलता हो, कितना, पर वो दर्द टेम्पररी है। आज जो तुम पढ़ रहे हो वो तुमको टेम्पररी दर्द दे रहा है, उसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग है। एट द एज ऑफ 40 एक ईगल अगर इतना दर्द सह सकता अकेलापन में, तुम अकेले 1 घंटा दिन भर में पढ़ाई नहीं कर सकते हो? बोलो मैं पढ़ूंगा और जरूर पढ़ूंगा, यह तुमको कहना है। आज से पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। एक पिता क्या नहीं करता, हम जानते हैं। एट द एज ऑफ 40-45 तुम भी जब जाओगे, भैया बॉडी गिव अप देना शुरू कर दिया 40 का एज में। अब 40 का एज में जब एक पेरेंट्स होता है, एक पापा होते हैं या मम्मी होती है, उनका बेटा बेटी कितने साल का होता है? मिनिमम टू मिनिमम 16, 17, 18, हाँ या ना भैया? हाँ। और 16, 17, 18, 16 से लेके 24-25 तक ऐसा एज है, एक बच्चे के पीछे जितना इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर में वो अनगणित रिटर्न देगा। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अभी अगर 6 साल अपने पीछे मेहनत कर लिए, इतना रिटर्न मिलेगा, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स एट द एज ऑफ 40-45 दौड़ते हैं, 60, 65, 70 तक दौड़ते हैं, 75 तक दौड़ने वाले, 75 तक क्या जरूरत है? अपने बच्चों के लिए दौड़ते हैं। पर तुम क्या देते हो?
क्या देते हो? माँ बोलती है, जब बेटा होता है माँ बोलती है कि ये बेटा मेरा दौलत है, ये बेटा मेरा जिंदगी है। और बेटा, माँ को क्या पता बेटा अपना जिंदगी किसी और को बना के रखा है इस उम्र में। ठीक है, हर चीज का एक टाइम लिमिट होता है। बच्चा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। भाई तुम 24 घंटा, तेरे को भी मिलता है 24 घंटा, मेरे को भी मिलता है 24 घंटा, तेरे पेरेंट्स को भी मिलता है। सुबह पापा जाते हैं, रात को आते हैं। वो अगर दिन भर में इस एज में 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तेरे पास 120 मिनट नहीं है पढ़ाई करने के लिए। कोई वजह है तेरे पास पढ़ने के लिए? पढ़ाई नहीं करना है, बस सब कुछ हम कर लेंगे। पापा चाहे मेरे ईगल की तरह काम करें, एट द एज ऑफ 40-45 उनको चाहे कुछ भी हो, शुगर का बीमारी हो जाए, पांव से चला ना जाए, तब भी भैया वो सब दर्द हमको दिखता नहीं है, हम क्यों पढ़ाई करें? वी हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेस। टेम्पररी मजा है भैया, हम सब टेम्पररी मजा लेंगे। फ्यूचर में क्या होगा, हमको क्या करना है? हम क्यों देखें इस चीज को? बेटा ऐसे करने से नहीं चलेगा। ये 2 स्टोरी जिंदगी भर याद रखना। एक राजा जो चतुर था, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, और एक ईगल जो अपने खुद को दर्द देके अपने फ्यूचर के लिए सरवाइव करता है। उसको पता है कि अगर वो एट द एज ऑफ 40 अपने नोक को नहीं तोड़ा, अपने विंग्स को नहीं तोड़ा, अपने पांव को अगर चट्टानों से नहीं मारा, अपने अगर नोक को नया नोक नहीं लेके आया, तो वो आगे जाके शिकार नहीं कर पाएगा, वो किसी और का शिकार बन जाएगा तुम्हारे तरह। अगर तुम आज नहीं पढ़ते हो, फ्यूचर में याद रखना, कुछ 8-10% लोग ऐसे होंगे जो 92% लोगों का शिकार करेंगे, जो आज भी होते आए हैं। पढ़ना तुम्हारा जरूरी है, तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। तुम पढ़ोगे तो फैमिली अच्छा रहेगा, तुम पढ़ोगे तो सोसाइटी अच्छा लगेगा तुमको। बस तुमको पढ़ना है, तुमको और कुछ नहीं करना है। दिन में 1 घंटा बेटा, हम बाकी टीचर लोग की तरह नहीं बोलता सूरज उगने से पहले उठ जाया कर, सक्सेस बनना है तो नहीं, कुछ नहीं करना है तुमको। सक्सेसफुल के लिए उसका रीजन देख, उसका स्टोरी देख। एवरीवन हैज गॉट देयर ओन रीजन, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन स्टोरी। यू नीड टू फाइंड योर रीजन। तुमको अपना रीजन खोज के निकालना है कि हमको पढ़ाई क्यों करना है और हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे। क्या स्टॉप कर रहा है तुमको रोकने का? बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या रोक रहा है? आज अपने मन से जवाब पूछो अपने मन से जवाब इस चीज का कि क्या चीज तुमको रोक रहा है पढ़ाई करने से। तुम्हारा पढ़ाई करना जरूरी है। ईगल की तरह तुमको शिकार करना है फ्यूचर में कि भैया हम 35, 38, 40 तक भी राज करेंगे, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक राज करेंगे। हम किसी को और को शिकार खुद का बनने नहीं देंगे, हम शिकारी बनेंगे। बस हमको करना है। और दोस्तों, अभी लॉकडाउन का टाइम है, सबसे ज्यादा मेहनत मां कर रही है, घर पे बहन कर रही है, वाइफ कर रही है। सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग बस घर पे बैठा है। और मां के लिए 4 पंक्तियां, ठीक है ना? अच्छा लगे तो भाई ये बात ध्यान रखना, अच्छा लगे बुरा लगे मेरा बात, पर तुमको पढ़ाई करना है। मां के लिए हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। देखा है सालों साल अपनी मां को, ना उनके चेहरों पे थकान देखी, ना उनके ममता में मिलावट देखी। जब मां के ममता में मिलावट नहीं है तो तुम्हारा ऑनेस्टी में इतना मिलावट क्यों है? जवाब दो आज। तुम्हारे ऑनेस्टी में इतना मिलावट क्यों है? तुम्हारे पढ़ाई करने में इतना मिलावट क्यों है? क्यों तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? मां इतना दर्द लेकर के एक फौलाद जैसा बच्चा जन्म किया है, और वो बच्चा क्या कर रहा है? 1 घंटा, बस बेटा 1 घंटा, 60 मिनट्स। अगर 120 मिनट्स निकालते हो बहुत अच्छा बात है, 2 घंटा। पर भैया मेरा फोकस नहीं हो रहा है, भैया नहीं सोच पा रहे क्या करना है। बेटा 1 घंटा फोकस, बस 1 घंटा। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर 1 घंटा रखते हो तो। यह बात ध्यान रखना, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बाप का रुपया में ऐश करके कोई मजा नहीं है, बाप का साया में मजा है। जब तक बाप का साया है तब तक मजा है। अभी जो वीडियो है अमिताभ बच्चन जी का, क्लोज योर आईज एंड पूरा वीडियो को लिसन करना लास्ट तक, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, होप यू एंजॉयड। समझ में आया अच्छे से दोस्तों? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर
भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? तुम मुझको कब